नए उसमें रहते हो शांति। ग्राम वासियों ने कहा हमारे यहाँ एक रिवाज है, जो बारात वाले आते हैं, जो बर जो है या बारात वाली सारे मिलकर हमारे यहाँ जो नदी बहती है ना, इसको यदि पाँच दें तब हम लड़की देंगे। नौजवानों में जोश होता है लेकिन होश नहीं होता। एक होता है जोश, एक होता है होश। जोश भारत में भी होता है तो आज छोटे मुन्ना में तुम्हारी रसोई में घुस जाता है ना, तो क्या करता है, कभी किसी को मिलाता है, तुम भी वही करती हो। तुम भी वहाँ सामान रखा है उसको बैठी रहती हो, कभी नमक मिलाया, कभी हल्दी मिलाई, कभी दाल डाली, कभी सब्जी डाली, कभी आटा गूंदा, कि बेकार बैठती हो तुम भी बैठती हो रसोई में, तुम्हारा मुन्ना भी बैठता है, काम वो भी करता है, लेकिन वो जोश के साथ करता है, होश के साथ नहीं करता, बिगाड़ता है काम। क्यों? जोश है, होश नहीं। तो नौजवानों में आजकल जोश है लेकिन होश बोलना नहीं है। वो जोश में आकर ले पावड़ा फटुआ एक दादन पत्ती नदी में फेंक रहे, नदी में मट्टी फेंक रहे, जल बहा। जब नौजवान थक गए, नवयुवक बाबा चलो शादी नहीं होगी, बुद्धे को निकाल दिया, संजू को वैसे जैसे मेले को निकाल के लिए बाबा चलो शादी नहीं होगी। बोले फिर बुलाया क्या गड़बड़ हो गई? बोले गड़बड़ ये हो गई है कि गांव वाले कहते हमारे यहाँ रिवाज है, जो बड़े या बरियाती इस हमारी नदी को पाट देते हैं तब हम उसको लड़की देते। ये बेकार आदमी जिनसे नदी नहीं कटी हमारी लड़की को भूखी रखेंगे, हम नहीं देंगे। तुमने कहा यही बात है बच्चा? बोले हाँ बाबा चलो। मुंह उतर गया सब मुकट से लड़की के आभूषण सब अब बुद्धा कहता है कि भाई एक काम करो, गांव वालों के पास तुम जाओ, शादी हुई। कैसे हुई? उन्होंने कहा जाओ गांव वालों से कह देना नदी तो पहले ही भरी है, तुम सब गांव वाले और आस वाले नंद प्रयाग, देव प्रयाग, सोन प्रयाग, करण प्रयाग, गुप्त काशी, उत्तर काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ सबों को ले आओ गांव वाले, नई टहरी नहीं पुरानी टहरी वालों को ले आओ और सब मिल करके नंद प्रयाग नदी को भरो। पहले तुम सब गांव वाले, पड़ोस वाले सारे और गढ़ वाले के भी ले आना और सारे मिनिस्टरों को ले आए, सरकारी कर्मचारियों को भी ले आए, चाहे वो जज हो, वकील हो, मजिस्ट्रेट हो, सबको लाओ और सब मिलकर के तुम पहली नदी को भरो। जब तुम पे नदी नहीं भरी जाती है सालों को मिल करके, जब नदी खाली होगी तभी तो हम भरेंगे, तभी तो पहले ही भरी है। हमसे कहते हो नदी को खाली भरो, अरे खाली चीज को भरेंगे, भरी चीज को क्या भरूंगा? गए सब जाकर के बोले एक काम करो, इन नदी को सब मिल के खाली करो, सारे गढ़वाल सारे पुराने वाले और नदी का ये जन्म नहीं आएगी, बड़े बढ़िया कृष्ण कन्हैया को मिले, राधिका देवी आ गई, गोपियां भी आ गई, सब मिलकर नदी बनी जाएगी क्या? और हार गया, हार गए, कोई बारात में बुढ़ा तो नहीं, क्या बुढ़ा वही अकल बताएगा। शादी भी हुई और आबादी भी हुई, है ना? तो मेरा कहने का तारीफ है, इसीलिए श्रुति कहती है अभिवादनशीलस्य, ये मनुस्मृति में लिखा है। मनु कौन थे? सूर्य के पुत्र थे मनु महाराज। मनु शतरूपा का नाम सुना होगा ना? ये मनुस्मृति का श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।
आयु भी बढ़ेगी मेरी तरह। हाँ, लोग काल का कोई आज का कल की खबर नहीं है, खबर है। ये देवभूमि वो भूमि है, मेरे शिष्य बैठे हैं हजार हजार साल के, अब भी यही कि दिखाओ महाराज, ऐसे थोड़े दिखाऊंगा, पहले देखने की आंखें दो, पहले देखने वाली आंखें दो तब दिखाऊंगा। ये देवभूमि ऐसी भूमि नहीं है, यहाँ हजार हजार साल के योगी बैठे, 1100 वर्ष के तो मेरे कोई मिले। आज से 40 साल पहले मैं यहाँ ये गुप्त काशी के जंगलों में भ्रमण कर रहा था, 11 साल के योगी में मेरे कहते 300 साल के बाद। अरे योगी का कोई अंत है क्या? तो मेरे को भी साहस है, जब योगी बैठे तो मैं भी तो योगी हूँ, मैंने भी तपस्या की है यहाँ देव प्रयाग नंद प्रयाग। तपस्या किए थे ब्रह्म, और तप के द्वारा ब्रह्म को भी जाना है, फोकट में आदमी नहीं। हाँ, और उसी तप के बल से गंगा जी में स्थान बना दिया जहाँ कोई नहीं बना सका। सतयुग गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग चला गया, कलयुग के 507 बीत गए, उस स्वर्गाश्रम में उस गंगा जी की धार में कोई बैठा। लेकिन रहने का पुत्र जाए पुत्र कुमातान भवती, वहाँ 7 ऋषि बैठे थे। गंगा जी आने लगी, माता जी हम यहाँ बैठे हैं, तुम जरा उधर चली जाओ। उधर गई तो एक ऋषि और बैठे, माता जी तुम उधर चली जाओ। 7 ऋषियों की 7 धाराएं आज तक बनी है कि नहीं? सप्त सरोवर जिसको कहते हो, क्या बोलते हैं उसको? मौन मत रहो, जवाब दिया करो, हाँ या ना करो। मैं अपने विचारों को तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती लादे देने नहीं आया हूँ, और नहीं जबरदस्ती बुला के लाया हूँ। अगर तुम्हें जचे तो करना, नहीं जचे तो मत करना। लेकिन जचेगी तो हाँ करोगे, और नहीं जचेगी तो ना कर दोगे। तो सब तो सरोवर हुआ है कि नहीं? अभी बोला है, हाँ है। बोलो सब तो सरोवर जहाँ 7 ऋषियों की कुटिया अभी भी बनी है। कुटिया उनकी 7 कुटिया अभी भी बनी है। तो मैंने कहा जब 7 ऋषियों ने गंगा जी को 7 जगह बांट दिया, तो ये शरीर का गंगा जी को एक तरफ ही नहीं कर सकेगा। हो गया, जाकर के देख लो, मैं निमंत्रण देता हूँ, इसीलिए आया हूँ। और जाकर के देख करके वहां का अनुभव करो। इतने बड़े पर्दा तो जमीन में बने, बेसमेंट में। शांत ध्यान की बात अभी कर रहे थे, सुन रहे थे। ध्यान सबसे उत्तम है। ध्यान होता है एकांत में। वैराग्य माने घर छोड़ देना नहीं है, वैराग्य माने नौकरी छोड़ देना नहीं है, वैराग्य माने घर का काम छोड़ देना नहीं है, वैराग्य का काम खेती बाड़ी करना छोड़ देना नहीं है, वैराग्य का काम सर्विस बिजनेस छोड़ देना नहीं है। वैराग्य है, भगवान गीता में कहते हैं, गीता हृदय भगवान का, गीता हृदय भगवान का है, ज्ञान का भंडार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से सब चल रहा संसार है। पढ़ते पढ़ाते नित्य जो पढ़े नहीं हो, वो सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे, खाते नहीं संसार में। गीता हमको क्या देती है? गुरमोह को मिटाती गीता, मोह को मिटाती, प्रगटाती आत्म बोध शुद्ध, और धीरता भगाती, युद्ध वीरता जगाती है, और क्षण में छुड़ाती अकर्मण्यता से निष्क्रिय को। कौन तू है, विश्व क्या है, ये तथ्य समझाती है। जीवन में विश्व विजयी का पढ़ाती बात, मरने के बाद मोक्ष द्वार दिखलाती है। प्यारी योगियों की और वियोगियों की, भोगियों की, प्यारी योगियों की और वियोगियों की, भोगियों की शांति सुखदात्री एक गीता कहलाती है। गीता का प्रचार यदि देश में करोगे आप, उन्नति के शिखर पर अवश्य चढ़ जाओगे।
मेरे पास एक चीज है, इस चीज पर हम सब एक थे, एक हैं और आगे एक रहेंगे। बोले वो क्या है? बोले ओम के नाम पर हम सब एक हैं। आर्य समाज वाले भी ओम को मानते हैं, सनातन धर्म वाले भी ओम को मानते हैं, जैनी भी ओम को मानते हैं, बौद्धिस्ट मेरे पास फिल्म रखी है, चरखी घुमा रहे और ओम का जप कर रहे हैं लामा लोग। सरदार लोग भी ओम को मानते, एक ओमकार, एक ओम सदगुरु प्रसादी। सरदार भी ओम को मानते, सिख लोग जैनी बौद्धिस्ट भी मानते हैं, और जापान जर्मनी वाले भी ओम को मानते हैं। मुझे अनुभव है, मैं गया हूँ। और मुसलमान लोग भी ओम को मानते हैं। बोले वो कैसे? मुसलमान ओम को कहते ओमीन, ओम नहीं कहते ओमीन, कला बेला ईश्वरी शब्द है, मुसलमान भी मानते हैं। फिर लड़ाई झगड़ा का ओम के नाम में सब एक बनो। ओम ने 3 मात्राओं से बनाया, अकार, उकार और मकार। आकार, उकार और मकार। आ और ऊ के मिलके गुण होता है ना, व्याकरण ओ हो गया। आ और मिल करके आधे गुण में गुण करो तो आ और मिल करके ओ हो जाते। मैंने संस्कृत पढ़ी है, लेकिन मैंने 17 साल की पढ़ी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, कारोबार संभालना पड़ा, इसीलिए ज़्यादा नहीं संस्कृत नहीं पढ़ पाया हूँ। और फिर मैं गुफा में चला गया, इसलिए कोई दुखता से नहीं बदला। विष्णु गलत बोल रहे, व्याकरण के खिलाफ है, व्याकरण मैंने नाम बात नहीं पढ़ी। अच्छा, तो मेरा कहने का तात्पर्य है, ओम में 3 अक्षर है, आकार, उकार और मकार। बनाने वाला कौन? ब्रह्मा। विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं, और ज्यादा बढ़ जाए तो संहार शिव जी महाराज करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बनाना, चलाना और बिगाड़ देना, 3 बातें होती हैं। ये ओम से होती है। ओम एकेकाक्षरम ब्रह्म, गीता में आता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामस्मरम यह प्रजाति जीवन देहम सयाति परमाम गतिम ओंकारम विद्यु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। योगी लोग ओम का ध्यान करते हैं। राम तो अब भय त्रेता युग में, कृष्ण भय द्वापर युग में। सतयुग के लोग क्या करते? राम का नाम लेते थे, कृष्ण का लेते थे। बोलो, राम तो सत्य ही नहीं। राम का नाम प्रचलित हुआ त्रेता युग से, श्री कृष्ण का नाम प्रचलित हुआ द्वापर युग से, लेकिन सतयुग मैंने कहा हाथ धोने को पानी ले आ, चौंटी खोली, 6 चौंटी लगी हुई, एक में पानी नहीं। पड़ोस वालों से पूछा पानी, बोले सवेरे 6 बजे आता है और शाम को 6 बजे आता, दिन में 5 पैसा पियो और नगर पालिका स्वागत करिए 3 किलोमीटर से। बाहर कष्ट के लिए खेत है, कष्ट मत कष्ट दो, मत खेत वहां पे नगर पालिका के सदस्य धन्यवाद। मैंने कहा जा पानी है, पानी के नीचे हाथ किया, पानी गिरने लगा, हाथ बंद किया, टोटी बंद। मैं जिस सेठ के यहाँ ठहरा था भारतीयों के ठहरा था, भारतीयों ने बुलाया था। गाड़ी का मोटर गैरेज रह गया, सिंहासन लगाया, गाड़ी उसी स्पीड पे ले जा रहा। मैंने कहा ये सिंहासन गाड़ी भी तोड़ेगा, शटर को भी तोड़ेगा, शटर बंद। जब भी दिखाई है तुमने शटर ऊपर, गाड़ी अंदर। बाहर निकले तो जब भी दबाई से शटर लो। ऐसे ऐसे वहां साधन है। मैंने कहा जाओ, पानी निकल आया। अब उसको गर्मी लगी पंखा चलाने की, स्विच दबाया, पंखा रेगुलेटर से बंद था, पंखा चलाने। गर्मी में परेशान, प्यास से भी परेशान। बहरा लोग कहे ये स्विच दबा देना, हम जो है आपको सेवा करेंगे। जान स्विच दबा दिया, कौन सा? बाहर आ गया, नो डिस्टर्बेंस, विक्षेप पैदा मत करो। मजदूर लोग चुपचाप काम दूर बैठ गए। जब कोई नहीं आया तो इतने बड़े आदमी क्यों है, आवाज दिए भगवान ने, बुलाने में आओ, मुझे पानी पिला जाओ, पंखा चला जाओ। अब कोई हो बात सुने, वो तो दूर बैठ गए। चुप तो कोई बैठ नहीं सकते, वो समझाने के लिए। ये शरीर ही तुम्हारा है, ये होटल का कमरा है। हाँ,
इसमें स्विच लगे हुए हैं सब। इस शरीर को ठंडा कर लो, भस्त्रिका प्राणायाम है। एक शीतली प्राणायाम है ठंडा करने के लिए। गर्मी में शीतली प्राणायाम कर लो, गर्मी नहीं व्यापेगी। लेकिन तुम स्विच दबाना ही नहीं जानते हो तो मैं क्या करूं? उसी सिखाने के लिए मैं आया हूं। उसी के लिए तुम्हारे लड़का लेके लड़की स्कूलों में सीखेंगे और सिखाएंगे, दुनिया अच्छी बन जाएगी। शरीर में एक काकी प्राणायाम है, एक भस्त्रिका प्राणायाम है, एक पिलाबंदी प्राणायाम है। शरीर में किसी प्रकार के स्विच लगे हुए, समझे? शरीर के अंदर पंचकोश हैं। हाँ, ये खजाना, कोश माने खजाना। कोश किसको कहते हैं? खजाना। एक खजाना नहीं, शरीर में 5 खजाने हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अरे उससे आनंद लो, लेकिन कोश में जाते हैं आनंद कहां से आएगा तुम्हें? ये क्षण का आनंद है विषयों में। इसलिए मत इनमें फंसना, ये 5 विषय हैं दुखदाई। मत इनमें फंसना, 5 विषय हैं दुखदाई। इसका विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, शब्दादि पंचविरेव पंच कंसा पंचत्वा पुरुषगुणेन बद्धा और कुलंग मादंग पतंग मीना और भृंगाधरा पंच विरंचता के। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों से ऊपर शब्दादि पंचविरेव पंच पंचत्वा पुरुषगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नरा पंच विरंचता। एक विषय में एक जीव की ऐसी गति हुई, कभी लिखता है, नाक विषय में फंसा पतंगा, दीपक पर तंसार किया। आंख विषय में फंसा पतंगा, दीपक पर तंसार किया। और रूप विषय में फंसा पतंगा, दीपक पर तंसार किया। रूप देखता दीपक का, आके बन जाता। और स्वाद जिह्वा के बस हो मछली ने अपने प्राण गवाई। मछली के लिए पकड़ने वाले कांटा लगाते, तुम्हें आता, मछली आता समय खाती, कांटा उससे फंस जाता है। नाक विषय में भौरा फंसकर फूल से सुरति लगाई और सूर्य अस्त ही कमल बंद हुआ, मौत भ्रमर की आई। मत इनमें फंसना, ये 5 विषय बेसराना। शब्द विषय में कौन फंसता है? स्वर, बीड़ा बजाता, स्वर मरेगा उसके पास है। नाक, कान विषय में सूर्य से ने सुरत लगाई, इसी बहुत भ्रम की आई। काम विषय में हाथी फंसकर स्पर्श, हाथी पकड़ने वाले खाई बना देते हैं। हाथी हथनी के पास जाता है, कागज की हथनी होती है। एक प्राणी, एक विषय में एक जीव की ऐसी गति हुई, और जिस प्राणी में 5 विषय है उसकी क्या गति हुई? मत इनमें फंसना, ये 5 विषय हैं दुखदाई। तो शब्दादि भी पंचविरेव पंच, एक एक विषय एक जीव को मारता है, और जिस प्राणी में ये 5 विषय है उसकी क्या गति होगी? तो इसीलिए शास्त्र, समाज, यज्ञ, ब्राह्मण, विद्वान तुम्हें इसीलिए समझाते हैं कि इस प्रकार से अपने जीवन को इन विषय वासना से हटाकर अध्यात्म ज्ञान की ओर ले जाओ। अष्टावक्र में पहला विषय है शब्दादि इनसे मुक्त में क्षेत्रात विषयान विषवत्यज आर्य क्षमा दया शोषण संतुष्टि युष्वत्व। जो मोक्ष है तो चाहता विश्व सम विषय तजता करे, आर्जन क्षमा संतोष समदम ही सुधा दिन रात। तो यज्ञ आदि में यही बातें तुम्हें बताई जाती हैं कि अपने जीवन को उस ओर मोड़ो। जोर से बोला, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर महा
भाइयों, हमारे अध्यक्ष जी कल देहरादून में अपनी बैठक थी और उस बैठक को कैंसिल करके हमारे विश्व गुरु जी की सेवा के लिए तुरंत आ गए, क्योंकि हमारी बहन जी घर में नहीं है और बालक सारा परिवार अपने आप लगे हैं। और उन्हीं के प्रेम को देखकर विश्व गुरु जी का आज रुकने का प्रोग्राम आज सबसे बड़ा सौभाग्य है। 35-40 लोगों को जो देख रहे हैं कतार में बैठे हुए हैं, ये श्रोतागण नहीं है। इन्होंने भी देखने में जरूर कुछ नवयुवक लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने दर्जनों कथाएं व्यास बनकर सुना दी हैं। ये हमारे उत्तराखंड की इस पावन भूमि की बहुत बड़ी शान है। आपने और हमने जब भी कथाएं सुनी, केवल मात्र 1 और 2 व्यास ही हमने देखे। मैं समझता हूँ हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमें करीबन 35 और 40 व्यास लोगों के दर्शन हो रहे हैं। ये सत्य ऋषियों की तरह हैं और स्वयं में आत्मज्ञानी लोग हैं। इनके दर्शन करके ही तमाम पापों का नाश हो जाता है। और जहाँ पर यज्ञ होता है वह तो वहाँ के सुनने वाले लोग और यज्ञ में शामिल होने वाले लोग जो हैं वो सब कष्टों से दूर होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टा स्नेह संतो मुचंते सर्वकिल्व से बुझते ते त्वगम पापा ये पचंते आत्मकांड। से प्रार्थना है कि ताकि व्यवस्था में कोई गड़बड़ ना हो। और एक आरती हमारे जज साहब करेंगे। हाँ, सब जजमान लोग जो है संपदत्रे ध्यार्वा भूमि जनयन्ति वैगा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवन्तिका
तुलचंबक वाटिना पूर्णाग जात करवेल रसालवस बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी में त्वां पूजयामि जगदीश्वर